नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की। तो बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। 5 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है और यहां पर बिहार विधानसभा में कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जब सीएम नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो जेडीयू के सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया गया और इस मौके पर सीएम भाव विभोर हो गए। वहीं आज बिहार विधानसभा में सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया गया। जो तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए आज जब विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि सत्र भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन है लेकिन महत्वपूर्ण सदन है, ऐतिहासिक सदन होगा और पूर्व की भांति माननीय विधायकों का संवेदनशीलता, सरकार की सजगता के साथ सदन अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा में लेफ्ट के लोगों ने अभी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। पहले से ही आसार जताए जा रहे थे कि इस बार का सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार होगा और देखिए हंगामा शुरू भी हो चुका है। तो विधानसभा परिसर में हंगामा कर रहे हैं, वाम दल के विधायकों का प्रदर्शन यहां चल रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध वाम दलों की तरफ से किया जा रहा है। हाथों में देखिए बैनर लेकर सभी विधायक जो हैं वो मौजूद हैं और सभी वहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग बैनर पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं और योजना को वापस लेने की मांग लेफ्ट पार्टी की तरफ से की जा रही है। पहले से ही विपक्ष की तरफ से इस योजना का विरोध किया जा रहा था और अग्निपथ योजना फिलहाल सबसे ज्यादा अधिक मुद्दा जो है उठाया जा रहा है और हंगामा किया जा रहा है। और यहां पर सिर्फ वाम दल के नेता ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम के विधायक भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका मुद्दा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अभी से ही बाढ़ का खतरा बिहार में मंडराने लगा है, उसी को लेकर एआईएमआईएम का प्रदर्शन यहां जारी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के परिसर की, ये तस्वीर जहां एआईएमआईएम के विधायक मौजूद हैं और ये सभी हाथों में बैनर लिए बाढ़ से बचाव के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मॉनसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार विधानसभा पहुंचे तो वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे तो आरजेडी के विधायकों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही वहां पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। और इस बार के मॉनसून सत्र में विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है वो मुद्दे तैयार कर लिए गए हैं और सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो है अग्निपथ योजना का मुद्दा, जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस योजना के खिलाफ प्रस्ताव जो है लाया जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं, क्या करें? नहीं, हम लोग आरजेडी और महागठबंधन के लोग चाहेंगे कि सदन में ये प्रस्ताव हो और हर दल के लोगों से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि वो इस योजना को वापस करे। इसका हम लोग प्रस्ताव रखने का काम करेंगे सदन में।
और बिहार विधानसभा में आज जब बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक बात कहकर सब में सनसनी मचा दी। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बचौल ने यह कहकर हंगामा मचा दिया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि विधानसभा में भाग लेने के लिए पटना आ रहे थे और उसी क्रम में रात 10:38 पर फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बचौल ने कहा कि वो जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, इसलिए उन्हें धमकी दी गई। गौरतलब है कि हाल ही में बचौल को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। बचौल से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। भाजपा के विधायक हरिभूषण बचौल को अभी हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इनको जान से मारने की धमकी इन्हें मिली है। और हमारे साथ हरिभूषण बचौल हैं। क्या हुआ है, कहां से धमकी मिली आपको? मैं जब रात में घर से आ रहा था, आज से विधानसभा है, तो 10:38 पर रात्रि में जब मैं मुजफ्फरपुर से गुजर रहा था तो मुझको 62, 96, 96, 91, 26 पर जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा कितना गोली मारेंगे कि कोई गिनने वाला नहीं होगा। ये कायराना हरकत है। मैं सचिवालय थाना में FIR कर दिया हूं और अभी विधानसभा अध्यक्ष जो हम लोग के संरक्षक हैं उनको भी देने जा रहा हूं। हरिभूषण जी, आखिर ये धमकी देने वाला शख्स कौन है? निश्चित रूप से जांच का विषय है, इसकी जांच की जानी चाहिए। क्या लग रहा है कि निश्चित रूप से हम तो चूंकि जिहादी और उन्मादी लोगों के विरुद्ध में बोलते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले भी आप पे जान से मारने जी, की उसका भी FIR मैंने किया था, लेकिन उसका फलाफल नहीं निकला कुछ। वो तो विदेश से आया था धमकी। तो ऐसे मामले में क्या मुख्यमंत्री से भी आप... हम मिलेंगे, अभी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। तो देखिए, ये हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं और इनका कहना है कि जान से मारने की धमकी मिली है और जिस ढंग से लगातार जो है खबरें उठाते रहे हैं और जिहादियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज इनसे जान से मारने की धमकी दी है और इसे लेकर के सचिवालय थाना में उन्होंने मामला दर्ज कराया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में अपना नामांकन करेंगी। नामांकन में आज कई सारे प्रस्तावक उनके साथ मौजूद होंगे। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। और उससे पहले ललन सिंह ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, जिस फैसले पर उन्हें गर्व है। नामांकन में जा रहे हैं, हम लोगों ने समर्थन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के सदैव से उनको सिद्धांता महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं और एक गरीब आदिवासी महिला को उम्मीदवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सबों ने, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है, उनके नामांकन में शामिल होंगे। कल द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी रात में कि संजय मिलने उन्होंने वो आई थी और वो धन्यवाद देने के लिए आई थी। मैंने उनसे कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फैसला है, धन्यवाद उनको दीजिए और हम सब लोग आपके साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया है। हम सभी पूरे भारत के लोग और खासकर जनजाति समाज, आदिवासी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक आदिवासी जनजाति महिला को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व फैसला आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद हुआ है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि इतना बड़ा सम्मान आदिवासियों को आज़ादी के बाद किसी ने नहीं दिया जो पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने को लेकर दिया है। देश में 75 साल बीत गए आजादी का, इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े भूभाग में जनजाति रहने वाले, उनका कभी किसी ने सुध नहीं लिया। मोदी जी ने अपने कथनी और करनी को एक रूप करके समाज के निचले पायदान पे रहने वाले उस समाज के लोगों को आज देश का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है।
और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब नामांकन के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनके साथ उनके समर्थन में जो लोग हैं वो सभी उनके साथ मौजूद हैं। आज उन्हें नामांकन करना है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से ही पूरे एनडीए ने एकजुट होकर उनका समर्थन करने की बात कही है। बात चाहे बिहार में जेडीयू की करें, बात चाहे हम पार्टी की करें, सभी लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है और आज वो नामांकन करने के लिए निकल चुकी हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं। 11:28 हुए हैं और यहां देखा जा सकता है उड़ीसा भवन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब यहां से प्रस्थान कर रही हैं सीधे संसद भवन जाने के लिए। द्रौपदी मुर्मू अपने वाहन में निकल के जा रही हैं और देखा जा सकता है इनकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। जेड कैटेगरी की उनकी सुरक्षा व्यवस्था है और द्रौपदी मुर्मू अपने साथ यहाँ पर बाकायदा यहाँ से अपने साथ अपने तमाम लोगों के साथ में यहाँ से रवाना होते हुए, और जिस तरह से अगर देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू अब तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए, मीडिया लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। और इसके साथ साथ उनके साथ में कई मंत्री भी यहाँ से निकल रहे हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक वो साथ में आज बाकायदा वो संसद भवन में होंगे। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक प्रस्तावक के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के साथ होंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो पहले आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो एक आम सा एक नाम होता था, लेकिन जिस तरह से उनकी स्वच्छ और साफ छवि जो है वो धीरे धीरे उनको राजनीति में जिस तरह से एक मुकाम तक ले गया। और मयूरभंज जो उड़ीसा का एक काफ़ी आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आज वो अपना नामांकन करेंगे। निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद संसद भवन पहुंचेंगे और संसद भवन में उनका बहुत ही हार्दिक दिल से, खुले दिल से आज उनका स्वागत किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हंड्रेड % हमारी पार्टी का समर्थन है। देखिए, देश में पहली बार आज़ादी के बाद किसी आदिवासी महिला को बनाया गया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ का उपज है। मैं उनको तहे दिल से अपनी ओर से, अपने दल की ओर से मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और द्रौपदी मुर्मू जी का जीत तो 100% तय, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं श्री जसवंत सिन्हा जी को, उनका नाम द्रौपदी जी के समर्थन में वापस ले लेना चाहिए था। एनडीए के जो उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन ने जो तय किया है, पूरी तरह से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र से आती है, और मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार के लोगों का चयन हुआ है और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक राष्ट्रपति के रूप में आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें हमने आपको दिखाया कि द्रौपदी मुर्मू अपने 50 प्रस्तावक के साथ प्रस्थान कर चुकी हैं और द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन करेंगे। इसके अलावा जितने भी एनडीए के नेता हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी, जिसमें अभी आपने अश्विनी चौबे को सुना जिन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा सम्मान पीएम मोदी ने आदिवासियों को दिया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनकी अगर बात की जाए तो झारखंड की वो राज्यपाल रह चुकी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं और पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उनका
चयन किया गया है और आज वो नामांकन कर रही हैं। विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो वहां से यशवंत सिन्हा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। उनके लिए भी अलग अलग तरीके से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से माहौल द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ, पूरा एनडीए एकजुट होकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के लिए पहुंचा हुआ है। और जो तस्वीर हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे संसद भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ 50 प्रस्तावक मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि आज इनके नॉमिनेशन में पीएम मोदी भी उनके साथ मौजूद होंगे। पीएम मोदी भी एक प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ आज उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और जो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अभी उनका काफिला जो है वहां तक पहुंच चुका है और द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन में जाएंगी, नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और जो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उससे ये तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ज़्यादा होगा, अगली राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं। और इनके जिस तरीके से इनका नाम सामने आया उसके बाद से ही तमाम चाहे राजनीतिक दल हों या फिर किसी नेता हों, सभी लोगों ने इनका समर्थन किया है। और अभी जो हम एक एक करके प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे थे अलग अलग एनडीए के नेताओं की, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी जाहिर की है, जो सम्मान आदिवासी समाज को मिला है। और सिर्फ यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के अगर गांव की बात करें जहां से वो आती हैं, वहां भी खुशी का माहौल है, लोग काफ़ी ज़्यादा वहां से भी खुश थे और सभी लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इतना बड़ा सम्मान मिलना गौरव की बात है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची हैं। और उससे पहले ये देखिए यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ तमाम नेता, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है, कितना और वक्त अभी लगेगा नॉमिनेशन फाइल करने में, कौन कौन से नेता उनके साथ मौजूद हैं? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से तस्वीरों को भी आप दिखा रहे हैं, 12:30 बजे का वक्त है जब द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से नामांकन भरेंगी। और उस वक्त खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो बीजेपी शासित राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो एनडीए घटक दल से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वो उस नामांकन प्रक्रिया के वक्त में मौजूद रहेंगे। देखिए, 4 सेट बनाए गए हैं नामांकन के लिए और पहला जो सेट है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक हैं। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा दिन है एनडीए के लिए, खासतौर पर जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और जितने भी बीजेपी नेताओं से अभी बात की गई है उनका यही कहना है कि एक बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगी। और एक जिस तरीके से बीजेपी ने और सरकार ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम, अनूप, ये खास तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर देखें तो भी ई रिक्शा में शायद द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। ये यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में गांधी स्टैचू जाने का इनका कार्यक्रम है। इसके अलावा बिरसा मुंडा का स्टैचू है, वहां जाने का प्रोग्राम है। और द्रौपदी मुर्मू सीधे पहुंचेंगी पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। वहां पर जो तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी उनका स्वागत करेंगे। एक तरह से आप जो जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरा पार्लियामेंट का प्रीमिसेस है जहां पर वो तमाम आयोजन किए गए हैं। एक बड़ा आयोजन किया गया है इनके नामांकन से ठीक पहले। और ये जो मैंने कहा कि बिरसा मुंडा के तस्वीर पे माल्यार्पण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पहुंचेंगी और वहां तमाम नेता मौजूद होंगे। जो कागजी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी और उसके बाद राज्यसभा सचिवालय जाएंगे सभी बड़े नेता जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, और वहां पर आधिकारिक रूप से जो है इनका नामांकन किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अनूप, पीएम मोदी भी आने वाले हैं नॉमिनेशन में, उनको लेकर क्या जानकारी है, कितने बजे वो पहुंचेंगे?
थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और जैसा कि हमने बताया कि इनके नामांकन में 4 सेट भरा गया है। जो पहला सेट है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक हैं और उस सेट में जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं दूसरे सेट में वो भी प्रस्तावक हैं। तो एक बड़ा आयोजन कह सकते हैं और इस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी और एनडीए घटक दलों के सभी बड़े नेता आज संसद भवन में मौजूद हैं। इसको बड़े तरीके से बीजेपी देख रही है, बड़ी जीत के लिए आश्वस्त है और यही चीजें आप जो पूरी तस्वीर आप देख रहे होंगे वो दर्शाती है, क्योंकि सभी बड़े नेता का होना अपने आप में मायने रखता है। गठबंधन पार्टियों के सभी जो हैं वो यहाँ नेता मौजूद हैं, क्योंकि बड़े तरीके से एक भव्य तरीके से जिस तरीके से बीजेपी ने एक आदिवासी और महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है, उम्मीदवार बनाया है, ये अपने आप में बड़ा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हर जगह से कहीं ना कहीं इसकी सराहना की जा रही है। चाहे एनडीए के नेताओं की बात करें तो सभी लोगों ने ये कहा कि आदिवासी महिला जो है उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। उस हिसाब से अगर देखें अनूप, तो क्या लगता है इनकी जो उम्मीदवारी है या इनका जो वहाँ पर कद है, उस हिसाब से अगर देखें तो विपक्ष कितना ज़्यादा वहाँ पर आपको ऊपर और नीचे दिखाई देता है? बता दूं, जब तक नाम घोषित नहीं किए गए थे तो ऐसा लग रहा था कि सत्ता पक्ष, क्योंकि अगर संख्या बल पे अगर ध्यान दें एनडीए और यूपीए की बात करें तो संख्या बल ना ही एनडीए के पास ये था कि वो आराम से जिता सकते हैं अपने कैंडिडेट को, या फिर विपक्ष के पास ऐसा संख्या बल नहीं था। लेकिन जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम सीधे सामने आया, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजू जनता दल ने सीधे समर्थन का फैसला किया। इसके अलावा वाईएसआर रेड्डी की तरफ से ये फैसला लिया गया। देखिए, अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो खुलकर विपक्ष के साथ नहीं दिख रही है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, झारखंड की पार्टियां हैं उनकी बात करें, या और दूसरी पार्टियां हैं, वो अभी तक एक तरह से कह सकते हैं अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को ये भरोसा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी लाइन से जो विपक्ष में है होते हुए भी वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरीके से एक महिला और आदिवासी को उम्मीदवार बनाया गया है, इससे से ज्यादा संख्या बल से वो चुनाव जीत पाएंगी। दूसरी बात आपको बता दूं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भले ही समर्थन उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो बिल्कुल, अगर उस हिसाब से देखें अनूप, तो कहीं ना कहीं इनकी जो उम्मीदवारी है वो थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।